हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शंस। हेलोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में आज जानेंगे किस तरीके से हेलोफॉर्म रिएक्शंस होती हैं और किस तरीके से इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस रिएक्शंस को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे उससे पहले देखेंगे हेलोफॉर्म में पढ़ना क्या है। सबसे पहले जानेंगे हेलोफॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेंगे किस तरीके से मतलब पहचानेंगे। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जो देखनी होती है, वही पर्टिकुलर चीज़ हमें देखनी है। उसके बाद हम मैकेनिज़्म करेंगे। मैकेनिज़्म के बाद ढेरों क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे हमारे हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है अच्छी हो जाएगी। हेलोफॉर्म रिएक्शन का कोई भी क्वेश्चन आया तो हम उसको देख के बता देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि हेलोफॉर्म्स क्या होते हैं। तो देखना ज़रा, सी हेलोफॉर्म्स मतलब हेलोजन्स की फॉर्म्स होती हैं ये, जैसे CHCl3, CHBr3 और CHI3। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म। ये वही पदार्थ होता है जो आप मूवीज़ में देखते हो और थोड़ा सा मतलब क्लोरोफॉर्म डाल के रुमाल पे या बेहोश कर देते हैं। किसी को बेहोश करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ब्रोमोफॉर्म। और ये आपका आयोडोफॉर्म। ठीक है, फ्लोरोफॉर्म जो है वो नहीं यूज़ किया हमने, क्योंकि फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाती है। और एक्सप्लोजिव होने की वजह से वो रिस्क बढ़ जाता है कि नुकसान हो सकता है जो भी रिएक्शन कर रहा होता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से हम फ्लोरोफॉर्म को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ये रिएक्शन देते हैं। तो बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं, और उनमें से भी सारे नहीं देते हैं। कौन कौन से देंगे, कुछ स्पेसिफिक होगा वही रिएक्शन देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स में से वो रिएक्शन देंगे जिनके पास COCH3 ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, COCH3 मतलब कार्बोनिल के साथ अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए अगर उसको हेलोफॉर्म रिएक्शन देनी है तो, तभी वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगी। ठीक है, कुछ अल्कोहल्स भी हैं जो कि आपके रिएक्शन देती हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, उसको देख लेंगे कौन कौन से होते हैं वो। ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है, अब रिएक्शन लिखते हैं कुछ हेलोफॉर्म रिएक्शन। जैसे कि कोई भी ले लेते हैं CH3CH। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं X2 प्लस NaOH। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये आपका हेलोफॉर्म का रिएजेंट होता है। हेलोफॉर्म रिएजेंट होता है, हेलोफॉर्म का रिएजेंट। ठीक है, इसमें हम 3 मोल यूज़ करते हैं, इसमें 4 मोल यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इसमें 3 मोल 4 मोल यूज़ करते हैं। मैकेनिज़्म में इसको बताएंगे किस क्यों यूज़ करते हैं ऐसा, इसलिए। ठीक है, तो ये बनाता है आपका हेलोफॉर्म जो कि CXS3 होता है, हेलोफॉर्म बना लेगा ये। ठीक है, साथ में एसिडिक सॉल्ट बनाता है। ठीक है, HCOONA प्लस में 3NX निकाल देता है और साथ में वाटर निकाल देता है। ठीक है, तो ये याद करना बहुत ही आसान है, CHX3 और सॉल्ट। ऐसे कैसे कैसे, जैसे कि मान लीजिए जो CH3 वाला पार्ट होगा, जो कि मिथाइल वाला पार्ट होगा, वो क्या बनाएगा आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपका इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, मतलब हेलोफॉर्म बना लेता है वो। किस तरीके से बनाएगा मैकेनिज्म अच्छे से करेंगे, लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर सॉल्व करना हो, डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं। अगर CH3 इस तरीके का कुछ दिया हो तो CH3 वाला पार्ट होगा हमेशा हेलोफॉर्म बनाएगा, और जितने भी रिमेनिंग कार्बन बच गए, यहाँ पे एक कार्बन बचा तो उसका हमने सॉल्ट बना दिया। जैसे कि और एग्जांपल अगर मैं लूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सबसे आसान एग्जांपल यही है एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो इसमें हम क्या करवाते हैं, 3X2 मतलब कि हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाते हैं 4NaOH। ठीक है, इसमें हम रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनाएंगे, हमने कहा मिथाइल वाला क्या बना लेगा आपका CHX3 हेलोफॉर्म, और साथ में जो 2 कार्बन बच गए COCH3, ये क्या बना लेंगे आपके CH3COONA सॉल्ट बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से साथ में 3NaX प्लस 3H2 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने कहा कि CO और CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें पहचानना हो, जैसे आपसे मैं पूछूं कि ये आपका रिएक्शन कौन कौन से इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, तो आपको बताना है कौन कौन से देंगे। ठीक है, ये आपका CO CH2 CH3,
ठीक है, ये आपका क्या होगा, COPH। ये होता है आपका बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है, ये होता है आपका एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है, अब देखिए और देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और HCHO। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल्स है ये। तो मुझे आप मेरे को बताएंगे कि इसमें से कौन कौन सा देगा या नहीं देगा। तो देखो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, पड़ोस में उसका क्या है, CH3 है, तो ये देगा। कार्बोनिल प्रेजेंट है, CH3 है पड़ोस में, इधर नहीं है, और इस साइड है पर अल्फा पे प्रेजेंट नहीं है, बीटा पे प्रेजेंट है। तो अल्फा पे प्रेजेंट ना होने की वजह से ये नहीं देगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास कार्बोनिल प्रेजेंट है और साथ में पीएच है और पीएच है, लेकिन CH3 नहीं है तो नहीं देगा। सिमिलरली इसमें अगर मैं बात करूँ CH3CO में इधर क्या है, अल्फा पे आपके मिथाइल है, प्रेजेंट है, और साथ में कार्बोनिल तो है ही, तो ये देगा। SCHO की मैं बात करूँ, देगा कि नहीं देगा, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, HCOOH, कार्बोनिल तो है लेकिन साथ में क्या है, मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, तो ये नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैकेनिज्म की अगर मैं बात कर लूँ, मैकेनिज्म किस तरीके से होती है देखिएगा। मैं कोई ले लेता हूँ CH3COOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ किसके साथ, X2 के साथ करवाता हूँ। X2 ना लेके पहले मैं बेस ले लेता हूँ NaOH। ठीक है, NaOH ले लिया मैंने। अब जो NaOH है, इसमें जो OH नेगेटिव है, या तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा या फिर एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा, एसिडिक प्रोटोन को लेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन जो होती है सबसे पहले होती है मतलब OH जो है आपका एसिड बेस की रिएक्शन ज़्यादा देगा एज कम्पेरिजन टू न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने की बजाय। ठीक है, तो इसके पास क्या है, ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, OH इसको हाइड्रोजन को गायब कर देगा, अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 नेगेटिव चार्ज आएगा, COOH। ठीक है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, ये वाला इस पे आएगा, साथ में I और I, इस पे प्लस और इस पे नेगेटिव। तो अब क्या होगा, अब देखिएगा, ये वाला बैक करता है इसी तरीके से, ये ऑक्सीजन बैक किया और ये वाला नेगेटिव चार्ज किस पे, इस पॉजिटिव वाले पे अटैक कर देता है। तो क्या बनता है, ये ICH2 और COH। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन में बेस तो पड़ा ही हुआ है NaOH, तो OH क्या करेगा, फिर से इसके पास दो हाइड्रोजन और है, तो फिर से इसको क्या करेगा, ये इसको निकाल लेगा एक हाइड्रोजन को, ये है ना इस तरीके से, ये हाइड्रोजन को इस तरीके से निकाल लेगा। ठीक, ये बनेगा इस तरीके से CO हाइड्रोजन। अब फिर से क्या होगा, फिर से आई टू ही ले लिया, चलो मैंने I2 ले लिया, तो I है इधर। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को ले लेगा और बनाएगा क्या, ये बनाएगा I2CH CO डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है जो कि एसिडिक है, तो फिर से क्या करेगा, बेस आएगा, फिर से क्या करेगा, I2C नेगेटिव, ठीक है, COH। ठीक है, फिर से क्या करेगा, I आएगा प्लस नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक कर देगा, ये वाला क्या बनाएगा, I3C नेगेटिव और COH। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा कि अब जो OH है, अब मैंने कहा कि ये एसिड बेस रिएक्शन भी देता है, एसिडिक प्रोटोन को भी लेता है, साथ में न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है। अब कोई भी ऐसा प्रोटोन नहीं है जो कि एसिडिक हो। ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला क्या है, ये वाला एसिडिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टेबलाइज नहीं होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा था बाकी रिएक्शंस में। ठीक है, तो अब क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन ना देकर क्या करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल करेगा। न्यूक्लियोफाइलिक साइड कौन सी है, ये कार्बोनिल वाली न्यूक्लियोफिलिक साइड होती है। ठीक है, इस तरीके से अटैक कर देगा, ये क्या बनाएगा, I3C, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज को ज़रा हटाइएगा। ठीक है, I3C और C नेगेटिव, ये वाला इधर जाएगा तो ये वाला इधर जाएगा। ठीक है, और यहाँ साथ में OH आएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये बैक करता है इस तरीके से। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है या तो हाइड्रोजन निकल जाए या फिर OH निकल जाए या फिर CI3 निकल जाए। OH नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर OH निकल गया तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, पीछे चली जाएगी रिएक्शन, तो ये नहीं निकलेगा और रिएक्शन हमें आगे बढ़ानी है। तो हाइड्रोजन को अगर हम निकालें, तो
हाइड्रोजन आपको पता है H नेगेटिव की फॉर्म में जब निकलेगा, H नेगेटिव क्या होता है, बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज नहीं होता है और इसकी वजह से H नहीं निकलता है। ठीक है, तो बचा क्या है हमारे पास Ci3 नेगेटिव। तो यहाँ पे Ci3 नेगेटिव इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, और ये क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड O, OH और साथ में H। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर से आता है और ये वाला ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ये ऐसे आता है और ये बनाएगा CHI3 प्लस में HCOO Na कहाँ से आया, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमारे पास Na तो प्रेजेंट है ही। ये जो OH था हमारा, OH के अलावा कौन है, Na भी घूम रहा है सॉल्यूशन में, इसको भी तो कोई चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आके स्टेबलाइज हो जाएगा। अब देखिए 3 मोल मैंने बताया था आपको पिछली रिएक्शन में, यहाँ पे क्या है, 3 मोल यूज़ हो रहा है, ये 3 मोल 3x2 और 4 मोल ऑफ NaOH। तो किस तरीके से यूज हो रहा है देखिएगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहे हैं, इधर से हाइड्रोजन निकल रहे हैं 3। ठीक है, 3 बार अटैक हुआ है, 3 हाइड्रोजन थे तो 3 बार OH ने अटैक किया है। ठीक है, और चौथी बार इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया यहाँ पे। ठीक है, तो 4 NaOH तो यहाँ से यूज़ हो गए आपके। और 3x2 कैसे यूज़ हुए, जो 3 हाइड्रोजन निकले हैं, 3 एसिडिक हाइड्रोजन निकले हैं, उसकी जगह क्या आ गया है, 3 आयोडीन आ गया है, मतलब कि 3 बार I2 ने अटैक किया है। ठीक है, साथ में 3 बार I पॉजिटिव अगर जुड़े हैं तो I नेगेटिव भी तो होंगे, और वो I नेगेटिव किसके साथ जुड़े हैं, इस Na के साथ जुड़े हैं, जो क्या आपका बेस वाला हाइड्रोक्साइड था। तो साथ में क्या आता है अपना 3NaX। ठीक है, X क्या हो सकता है आपका, X यहाँ पे क्या है, आयोडाइड है। ठीक है, इस तरीके से ये मैकेनिज्म होती है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, अगर मैं कहता यहाँ पे हाइड्रोजन, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई ऐसा लिविंग ग्रुप होता जो कि बहुत ही अच्छा होता, हाइड्रोजन की जगह कोई लिविंग ग्रुप होता, अच्छा लिविंग ग्रुप होता, तो ये रिएक्शन क्या होती, आइडोफॉर्म रिएक्शन मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन देती ही नहीं। क्यों नहीं देती, अगर यहाँ पे मान लीजिए H की जगह, इस H की जगह क्लोरीन होता तो क्या करता, ये तो लीव कर जाता, क्योंकि Ci3 से बढ़िया लिविंग ग्रुप क्या है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है क्लोरीन की निकलने की, और क्लोरीन इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप। तो क्लोरीन निकल जाता तो ये हमारी जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो इतनी नहीं मिलती हमें, जो रिएक्शन होती है वो नहीं मान्य नहीं होती। तो एक चीज़ और डाल लीजिएगा कि यहाँ पे जो इसके साथ कोई लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पर सिर्फ हाइड्रोजन या फिर CH3 या फिर ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि जो कि पुअर लिविंग ग्रुप हो। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इतनी सी चीज़। अब कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो कि मान लीजिए एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि X2 हेलोफॉर्म में X2 और NaOH ना देकर, ठीक है, X2 और NaOH ना देकर कुछ ऐसा रिएजेंट दे दे, जैसे कि मान लीजिए NaOX दे दे, ठीक है, या फिर CaOX2 दे दे। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं आपके, ये भी होते हैं बच्चों आपके कौन से रिएजेंट, ये होते हैं आपके हेलोफॉर्म रिएजेंट, ये भी होते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपको X2 और NaOH ही दे, हेलोफॉर्म रिएजेंट ही होते हैं। ठीक है, किस तरीके से देखिएगा, X2 को अगर मैं NaOH के साथ ट्रीट करवाऊँ तो क्या बनाता है, NaOX ही बनाता है। ठीक है, इस तरीके से NaOX ही बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं X2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरह के साथ ट्रीट करवाऊँ तो क्या बनाएगा, CaOX2 ही बनाएगा। ठीक है, तो आपको या तो एग्ज़ाम में ये देगा या फिर ये वाले रिएजेंट दे देगा, तो दोनों में आपको क्या करना है, हेलोफॉर्म रिएक्शंस देखना है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस में कौन कौन से कैसे देखना है कि पहले तो उसके पास एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन के अलावा उसमें CH3 अल्फा पोजीशन में कार्बोनिल के प्रेजेंट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे ही CH3 होगा, तभी वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, और साथ में हमारा ये रिएजेंट हो ही जाएंगे NaOX या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी COX2। ठीक है, कैल्शियम हाइपोहैराइड कहते हैं इसको, X2NaOH, ये वाले रिएजेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ रही। अब बात करते हैं कि अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स में भी कुछ अल्कोहल्स होते हैं जो कि रिएक्शन देते हैं, कौन सी, हेलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम देखेंगे कौन कौन से देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। अल्कोहल्स में आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं। ठीक है, ये 2 डिग्री OH हो गया, यहाँ पे 1 डिग्री OH हो गया। 1 डिग्री OH मतलब आपको पता है क्या होते हैं, CH3 ऐसा अल्कोहल जो कि
अल्कोहल का वो कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा है। जैसे कि अल्कोहल का कार्बन कौन सा, ये अल्कोहल का कार्बन है क्योंकि OH जो है इससे जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा है वो इसकी डिग्री डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर एक एक ये वाला जो कार्बन है अल्कोहल का, ये एक कार्बन से जुड़ा है यहाँ पे CH3 से, ठीक है। तो इसलिए इसको कहेंगे 1 डिग्री। उसी तरीके से मान लीजिए CH3, अगर मैं यहाँ पे CH ले लेता हूँ, OH इधर ले लेता हूँ, तो अल्कोहल का कार्बन ये है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 और कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या कह देंगे, 2 डिग्री कह देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री। और 3 डिग्री का अगर बनाना चाहूँ तो ये वाला अल्कोहल का कार्बन है, तो 3 डिग्री बनाने के लिए इसको 3 और उससे जोड़ना पड़ेगा, कार्बन से जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल्स हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं तो आंख बंद करके क्या करना है आपको, ये हेलोफेम टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री की। तो इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जो आपको दिया हुआ है रिएजेंट, जैसे NaOX दिया होगा, ये क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब कि आपको OH को या तो CHO में कर देगा या फिर कीटोन में कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो CH3, इसको अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा, CH3 और C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड में बना दिया इसने CH2OH को, CH2OH को क्या बना दिया, एल्डिहाइड में बना दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कार्बोनाइल भी है और ये अल्फा पोजीशन पे CH3 भी है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा उसी मैकेनिज्म से, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना है कि मिथानॉल देगा कि इथानॉल देगा, कौन सा अल्कोहल देगा। आपको सिर्फ क्या करना है, OH होगा वहाँ पे उसको ऑक्सीडाइज करवाना है, अगर वो COCH3 बना रहा है तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं देगा। अब इसका मैं करवा दूँ NaOX के साथ, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, CH3 CO CH3 ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना दिया, 2 डिग्री। आपको पता है अल्कोहल हमेशा कीटोन बनाते हैं। हमारे पास कार्बोनाइल भी है और क्या है, CH3 अल्फा पोजीशन पे दोनों साइड है, तो एक प्रेजेंट होना चाहिए एटलीस्ट, यहाँ तो दो हैं, तो दौड़ के देगा, तो ये हेलोफॉर्म देगा। और 3 डिग्री आपको बता ही दिया, 3 डिग्री तो कभी नहीं देते हैं, तो ये नहीं देगा आपका, ठीक है। और देखिएगा, और अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ, थोड़ी एग्जाम्पल्स की बात कर लूँ, तो बताइएगा इसमें से कौन से हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ CH3 CH2OH, ठीक है, या फिर CH3OH, या फिर और मैं दे देता हूँ कौन से, ये दे दिए मैंने इधर से इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा, और मैं दे देता हूँ आपको COH, ठीक है, CH3 CH3 CH3, और मैंने दे दिया आपको OH, ये 3 डिग्री है बना दिया, ठीक है, ये वाले। और मैं दे दूँ आपको, ये मैंने OH दे दिया और ये मैंने CH3 दे दिया, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन से हेलोफॉर्म रिएक्शन, मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन, किसके साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए इसको मैंने किया, इसको क्या बनाया मैंने, इसको मैंने बनाया ऑक्सीडाइज करके CH3 CHO, और आपको पता है ये एल्डिहाइड और साथ में क्या है हमारे पड़ोस में CH3 भी है, तो हेलोफॉर्म टेस्ट ये देगा। इसको हमने बनाया तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा HCHO बना लेता है ये, ठीक है। HCHO बनाएगा तो आपको पता है HCHO में क्या होता है, इस तरीके से होता है HCHO, तो कार्बोनिल तो है पर मिथाइल नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा हेलोफॉर्म। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर क्या है, इसको बनाएगा तो ये क्या बना लेगा, इस तरीके से ऑक्सीडाइज होने के बाद बना लेगा। अब हमारे पास कार्बोनिल है लेकिन अल्फ़ा पे क्या नहीं है, CH2 है, CH3 नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। उसी तरीके 3 डिग्री, तो देखिए 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री तो कभी भी नहीं देते हैं। उसी तरीके से ये देखिए रिंग में 3 डिग्री है, तो ये भी नहीं देगा। इसमें अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करवाता हूँ तो इस तरीके से बना लेता है ये ऐसे, ठीक है। और ये CH3, अब देखिए ये क्या है हमारा, हेलोफॉर्म सॉरी कार्बोनाइल है, तो कार्बोनाइल है और इसके पड़ोस में क्या है, CH3 है, इसके पड़ोस में CH3 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अल्फ़ा पोजीशन होगी, CH3 बीटा पोजीशन पे है, और हमें तो CH3 कहाँ चाहिए, अल्फ़ा पोजीशन पे चाहिए, तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये CH3 जो प्रेजेंट है वो बीटा पे है, और यहाँ पे CH2 प्रेजेंट है, तो ये तो वैसे ही नहीं देगा, ठीक है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट इस तरीके से देखा जाता है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले एल्डिहाइड कीटोन देखते हैं, उसमें भी CH3 प्रेजेंट होना ही चाहिए। अल्कोहल्स भी देते हैं, लेकिन अल्कोहल्स में भी वो जो कि ऑक्सीडाइज होने के बाद CO और CH3 की फॉर्म में आ जाते हैं, वरना अदर अल्कोहल्स नहीं देते हैं। तो ये मस्ट कंडीशन होती है, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूँ, तो इस तरीके से आपका बनेगा COH, ठीक है, CH2 CH3, क्या ये देगा, ये देखिए ऑक्सीडाइज करके देख लीजिए, CH3 CH2, यहाँ पे CO
यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अब हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे अल्फ़ा पे क्या है, CH3 नहीं है, तो ये नहीं देगा। CH3 कहाँ है अपने, बीटा पे है, तो बीटा पे तो वैसे ही नहीं देखना है हमें। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और आपको और बताई थी मैंने कि लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, COCH3 के बराबर में लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, वो भी आपके हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा इससे। और अगर अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए जितना फैला सकें। थैंक यू। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, वीडियो में।